और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात बिहार में नीति आयोग के रिपोर्ट पर बयानबाजी की करेंगे। नीति आयोग के रिपोर्ट पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से नीति आयोग को पत्र लिखा गया जिसमें यह बताया गया है कि सरकार ने किस तरह से हर क्षेत्र में काम किया है। पत्र में जानकारी दी गई है कि किस परिस्थिति में बिहार को सीएम नीतीश ने बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट का पैमाना क्या है ये नहीं बताया जा रहा। तो वहीं बीजेपी नेता और मंत्री जीवेश मिश्रा ने नीति आयोग के रिपोर्ट पर कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट हमें प्रेरित करता है कि और बेहतर काम करें। रिपोर्ट देखिए। आयोग ने जो पैमाना बनाया है या जो भी तरीका बनाया, हम किस तरह से इन 15 वर्षों में हमने किस तरह से बिहार के मूलभूत संरचनाओं से लेकर के हर एक क्षेत्रों में हमने काम किया, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है पत्र के माध्यम से। सिर्फ ये कह देना कि कि एक पैमाना बना करके नीति आयोग ये कहे कि हाँ भाई बिहार जो है इन सब मामलों में प्रसिद्धि है, तो हमारा तो पर स्क्वायर मीटर हम तो बहुत डेंस पॉपुलेटेड है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट को लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने ताजा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार ने पिछले 15 सालों में खूब विकास किया है, ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने नीति आयोग के रिपोर्ट के पैमाने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। नीति आयोग ने जो पैमाना बनाया है या जो भी तरीका बनाया, हम किस तरह से इन 15 वर्षों में हमने किस तरह से बिहार के मूलभूत संरचनाओं से लेकर के हर एक क्षेत्रों में हमने काम किया, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है पत्र के माध्यम से। सिर्फ ये कह देना कि एक पैमाना बना करके नीति आयोग ये कहे कि हाँ भाई बिहार जो है इन सब मामलों में प्रसिद्धि है, तो हमारा तो पर स्क्वायर मीटर हम तो बहुत डेंस पॉपुलेटेड है। नीतीश कुमार ने जब बिहार की बागडोर संभाली तो 8 करोड़ का पॉपुलेशन था, आज 13 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है। तो हम तो जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में बिहार को आगे ले जाने का, हमने उसका उल्लेख किया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री सहित सत्ताधारी दल के कई नेताओं ने नीति आयोग के रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया है। एक काम कर रहे हैं भाई, कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज ले लीजिएगा, कहीं से फिगर करिएगा, तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। कभी मीटिंग होगी हम दोहरा के कहेंगे, हम ये सब बात कहेंगे। नीति आयोग में चले गए, नीति आयोग अपना काम कर रहा है। नीति आयोग एक पैरामीटर्स के आधार पर काम करने की संस्था है। हम लोगों ने बहुत काम किया है पिछले 15 वर्षों में। नीति आयोग वो आईना है जो हमको कह रहा है अभी और काम करने की जरूरत है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट ने विपक्षी पार्टियों को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। इसके बाद राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरा। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, कहा कि फिसंडी राज है बिहार, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के बिल्कुल फिसंडी। विकास का जो नारा देते थे, रोज हम करते थे, तो उस पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, ये बिल्कुल चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। कोई चीज की जानकारी नहीं होती, क ख ग का, ABCD का मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञान नहीं। अब यही दर्शाता कि नीति आयोग की रिपोर्ट को, कोई भी रिपोर्ट को उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है। इस बार का जो आया है इसमें भी पीछे से फर्स्ट है कई सूचकांक में, पहले भी पीछे रहा, हर बार पीछे रह रहा है लगातार कई सालों से। अब मुख्यमंत्री अगर बिहार की जनता के प्रति, बिहार के प्रति अगर गंभीर होते तो जरूर नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ते और उससे सुधार जो है किस मामले में लाना है, किस योजनाओं में लाना है, ये लाने का प्रयास करते। अब आइए जरा नीति आयोग के रिपोर्ट के उन आंकड़ों पर गौर करते हैं जिसके बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है और सियासी हमले शुरू हुए हैं। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार देश के सबसे गरीब राज्य साबित हुआ है। देश के सबसे गरीब राज्यों की अगर बात करें तो इन आंकड़ों में बिहार सबसे आगे है। बिहार की 51.9% आबादी गरीब है। वहीं झारखंड इसमें बिहार के नीचे आता है। झारखंड के 42.16% आबादी गरीब है। वहीं उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है।
जहां की 37.79% आबादी गरीब है। मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, जहां की 36.65% आबादी गरीब है। वही बात मेघालय की करें तो ये 5वें स्थान पर है और यहां की 32.67% आबादी गरीब है। और अगर आप बात देश के सबसे अमीर राज्यों की करें तो केरल इसमें सबसे आगे है। केरल में गरीब आबादी मात्र 0.71% है। दूसरे नंबर पर गोवा का स्थान आता है, जहां के 3.76% आबादी ही गरीब है। और तीसरे नंबर पर सिक्किम है, जहां की 3.82% आबादी गरीब है। तमिलनाडु इसमें चौथे स्थान पर है, जहां की 4.89% आबादी गरीब है। और पंजाब 5वें नंबर पर है, यहां की 5.59% आबादी गरीब है। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब नीतीश सरकार 15 साल का कार्यकाल पूरा की। एक और सरकार 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम चला रही थी। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष जमकर हंगामा मचा रहा था और सरकार को बार बार इसको लेकर जवाब देना पड़ रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सरकार को अपनी 15 सालों की उपलब्धि गिनवाने में नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट परेशानी का सबब बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो रिपोर्ट देखिए आपने किस तरीके से नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद सियासी दल जो है, विपक्षी पार्टियां वो सरकार को घेरने में लगी हैं और सरकार लगातार बचाव कर रही है और सीधे सीधे जो नीति आयोग की रिपोर्ट का पैमाना है उस पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसको लेकर एक पत्र भी लिखा गया है, जिसको लेकर अशोक चौधरी ने आज ये कहा कि नीति आयोग का रिपोर्ट का जो पैमाना है वो क्लियर होना चाहिए। बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, उसे देखने की जरूरत है।